हमारे कानपुर में एक बहुत प्रसिद्ध मंदिर है और बहुत पुराना मंदिर है, पनकी का मंदिर, हनुमान जी का मंदिर जिसको बोलते हैं, पंचमुखी हनुमान जी का मंदिर है। पंचमुखी हनुमान मंदिर क्यों कहते हैं? देखिए, इसके 5 मुख हैं बाबा हाँ। के। एक सामने आप जो दर्शन करते हैं पूर्व मुख वानर मुख, एक जो है दक्षिण की साइड में, एक जो है पीछे उसकी कल्पना है, इधर जो है साइड का दाईं तरफ का मुकुट का है, ऊपर वाला है ग्रीव मुख। हाँ, उसके दर्शन होते हैं, वो मुकुट बना है। देखिए, धर्म के अनुसार हमारा जो मापदंड बन रहा है कि श्री राम जी का प्रसाद लग के हनुमान जी को लगाया जा सकता है, परंतु हनुमान जी का प्रसाद लग के श्री राम जी को नहीं लगाया जा सकता। बहुत सारे लोग सही तरीका ही नहीं जानते पूजा करने का। हमारे यहाँ साफ लिखा गया है, अगर हमारे यहाँ उल्टा मंत्र या अशुद्ध मंत्र बोला जाता है तो उसके अशुद्ध फल मिलते हैं। भगवान, ये आपका भक्त कैसे तृप्त होगा? तो श्री राम जी ने उनसे कहा कि आप इन्हें एक तुलसी पत्र तृप्ति के लिए दे दीजिए, ये तृप्त हो जाए। तभी से हमारे हिंदू सनातन मंदिरों में, घरों में जब भगवान को भोग लगाया जाता है तो तृप्ति के स्वरूप में वो तुलसी पत्र आज भी हम लोग उसे ग्रहण करते हैं। कहने लगे, ऐसा है, यहाँ पर एक चुटकी आपने प्रसाद निकाला, कल आप देख लीजिए आगे पनकी मंदिर की दीवारों तक में प्रसाद चिपका होता है, कुंडियों में तक में प्रसाद चिपका होता है। वहां आए भक्त, उन्होंने प्रसाद लिया और एक चुटकी राम जी का, एक चुटकी लक्ष्मण जी की, एक चुटकी जानकी जी की, एक चुटकी हनुमान जी की, एक फलाने की। ये भैया जो आप चुटकी डाल रहे हो, आप समझो चुटकी का आपने भगवान का भोग लगा के और उसको नीचे डाला, आप जैसे दूसरे भक्तों के पैरों में आया। तो आपने क्या किया? आपने सोचा कभी करने वालों? एक पनकी मंदिर ने यानी सारे मंदिरों में आप देखिए, वहां गए, उन्होंने ये सब काम किया, अब मंदिर का कहते हैं फल नहीं मिला। भैया कैसे मिल जाएगा? आपके यहाँ मंदिर में वीआईपी दर्शन होते हैं? देखिए, वीआईपी कल्चर आज पूरे वर्ल्ड में है, हमारे ही यहाँ नहीं, और जरूरी भी है। सेवा शुल्क आता है, उससे मंदिर के खर्चे चलते हैं। भैया, दान पात्र से ही मंदिर के खर्चे नहीं चल पाते। मैं खोल के रख दूं, आप देख लीजिए वहां पर किन किन उससे ला के मंदिर चलाया जाता है। मंदिर ऐसे ही कोई छोटी मोटी चीज नहीं है। ठीक बात। और लोग बोलते हैं कि जो है 3 बार प्रारूप भी बदल जाता है, मतलब रूप बदलता है। मतलब सुबह बालक रूप में दर्शन होते हैं, दोपहर में यंग रूप में होते हैं, रात्रि में वृद्ध के रूप में होते हैं। तो ये सच्चाई? जी हाँ, सच्चाई, आप दर्शन कर सकते हैं। देखिए, सच्चाई में तो बाबा के बहुत से चमत्कार हैं, ऐसे चमत्कार हैं जहाँ पर कि मेडिकल साइंस फेल है। हेलो दोस्तों, मैं आप सभी का बहुत स्वागत करता हूं अपने चैनल स्पॉटलाइट विद निखिल पर। आज के हमारे मेहमान बहुत खास हैं। हमारे कानपुर में एक बहुत प्रसिद्ध मंदिर है और बहुत पुराना मंदिर है, पनकी का मंदिर, हनुमान जी का मंदिर जिसको बोलते हैं, पंचमुखी हनुमान जी का मंदिर है। इसकी पुरानी हिस्ट्री भी जानेंगे कि भाई क्या स्टोरी है, लोग इतना क्यों मानते हैं। हमारे साथ में है महंत जितेंद्र दास जी, पनकी मंदिर। जय सिया राम। मैं जितेंद्र दास, महंत पनकी हनुमान मंदिर, महामंडलेश्वर श्री अखिल भारतीय दिगंबर आनी अखाड़ा से हूँ। जैसे पनकी मंदिर जो है कितने साल पुराना है, इसकी स्थापना कब हुई, लोग इसको बहुत मानते हैं, इसके पीछे रीजन क्या है? देखिए, ये जो पनकी हनुमान मंदिर है, इसका वर्णन बहुत प्राचीन है। रामायण काल में आपको चलना होगा। रामायण काल में 3 जगह पर वाल्मीकि जी ने भोजन का वर्णन लिखा है। प्रथम जगह सुंदरकांड में मात मुलागी अति भूखा सीता जी से अनुमति ली है और लंका को तहस नहस कर दिया। फिर जो है दूसरी बार वर्णन आता है जब अयोध्या में राज तिलक हो गया, उसके बाद माँ भगवती जानकी जी ने हनुमान जी महाराज से आग्रह किया कि आप जो है बैठिए, हम आपको आज परोस के खिलाते हैं। हनुमान जी और लाओ माँ, और लाओ माँ। माँ भगवती सब लाती गई।
सब महल का भोजन हनुमान जी महाराज रोक गए। और ला तो राम जी के यहाँ पास गई भगवान के, कहा भगवान ये आपका भक्त कैसे तृप्त होगा? तो श्री राम जी ने उनसे कहा कि आप इन्हें एक तुलसी पत्र तृप्ति के लिए दे दीजिए, ये तृप्त हो जाएंगे। माँ जानकी जी ने लौट के आके हनुमान जी महाराज को एक तुलसी पत्र दिया। जैसे ही महाराज तृप्त हो गए, तभी से हमारे हिंदू सनातन मंदिरों में, घरों में जब भगवान को भोग लगाया जाता है तो तृप्ति के स्वरूप में वो तुलसी पत्र आज भी हम लोग उसे ग्रहण करते हैं। नंबर 3 पर आता है भोजन का वर्णन, जब लव और कुश के द्वारा बांध लिए गए। लव और कुश ने जब इन्हें बांधा तो स्वामी और सेवक का युद्ध नहीं हो सकता है, क्योंकि हनुमान जी महाराज को ब्रह्मा जी का वरदान था, ये किसी के बंधन में आ ही नहीं सकते थे। परंतु जब स्वामी और सेवक का युद्ध नहीं हो सकता है, भाई हनुमान जी श्री राम जी के सेवक और लव और कुश उनके पुत्र, तो पुत्र को रजिस्ट्री की जरूरत नहीं पड़ती, वो स्वयं में मालिक होता है पिता की संपत्ति का। जी जी सही कह। तो हनुमान जी ने जान लिया, देख लिया कि ये तो भगवान के पुत्र हैं, बंध के चले गए। जाने के बाद वो ले गए माता जी के पास। माता जी ने देखा, कहा नहीं ये तुम्हारा बड़ा भाई है, खोलो इसे। जब माता जी ने खुलवा दिया तो माँ का हमेशा एक स्वभाव होता है कि पहले बेटा भोजन करे। वही माँ के स्वभाव ने हनुमान जी महाराज को भोजन के लिए आमंत्रण दिया कि हनुमान जी महाराज आप भोजन करो। तो ये देखिए, सब आज का जो बिठूर है ये बहुत छोटा है, 7 अश्विनी सेनाएं इसमें नहीं आ सकती थी। परंतु हाँ, ये जो ब्रह्मावर्त क्षेत्र है जहां तक, वहां पर 7 करोड़ आदमी आराम से आ सकता। उन्नाव है, अपना जो है औरैया है, फर्रुखाबाद है, ये जहाँ जहाँ हम लोग संकल्प में देते हैं, कानपुर पूरा, ये पहले पूरा बिठूर लगता ये था, पूरा ब्रह्मावर्त क्षेत्र बिठूर था। आज जो है इसे छोटा करके वो इस बिठूर में तब्दील हो गया, परंतु ये पूरा क्षेत्र बिठूर है। जब ही तो माता जब लौर को उसका मुंडन हुआ तो ये जो अपने बिराहना रोड पर तपेश्वरी देवी का जो मंदिर है, माता है, तो मुंडन की जो माता पूजती हैं तो ये वही माता पूजी तपेश्वरी जी। और ये जो आप पनकी में देख रहे हैं कि हनुमान जी महाराज स्थापित हैं, ये जो है माँ भगवती के द्वारा स्थापित हैं। ये सब जगह तो भगवान हनुमान जी महाराज राम जी के आदेश पर हैं, परंतु यहाँ पर जो है माँ भगवती के आदेश पर हैं। तो यहाँ का आप स्वरूप का वर्णन देखिए कि 10 भुजाएं और 10 भुजाओं में किसी में कोई आयुध नहीं है। कोई आयुध हनुमान जी की मूर्ति में नहीं है, सब में हाथों में गोल गोल है। गोल गोल क्या होता है? लड्डू। तो जब माँ ने परोसे, माँ ने वहां रख दिए, क्योंकि आगे वाल्मीकि जी ने जब हनुमान जी महाराज को यहीं पर रख दिया है, क्योंकि आगे वाणाप्रस्थ की लीलाएं होनी थी। हनुमान जी उस लीलाओं में होते तो वहां लीला में विघ्न हो जाता। माँ भगवती को समाना था, सभी लोग दौड़े, हनुमान जी का पवन से भी तेज वेग था, तो ये वहां लीला में विघ्न खड़ी कर देते। तो माता जी त्रिकालदर्शी थी, तो उन्होंने पूर्व में ही इन्हें यहीं बिठूर में ही खड़ा कर दिया है कि तुम भोजन करो। आज भी यहाँ पर भोजन कर रहे हैं। देखिए 165 दुकानें यहाँ परमानेंट हैं, अगर बिकता है तभी हैं, उनका परिवार चल रहा है। हनुमान जी सबको भोग लगा रहे हैं। तो जो भी भक्त आता है हमारे यहाँ मंदिर में, हनुमान जी महाराज के यहाँ भोग लेके आता है और अर्पण करता है और कहता है भगवान हमें फला चीज दो, जो इच्छा कर यो मन माही, प्रभु प्रताप कछु दुर्लभ नहीं। जो आदमी आता है फैक्ट्री के लिए उसकी फैक्ट्री होती है, जो आदमी नौकरी के लिए आता है उसकी नौकरी होती है, जिनके लड़के नहीं होते हैं उनके लड़के होते हैं, सबको सब चीज देने वाले ये पनकी सरकार है। इसका एक उदाहरण भी है कि जिस समय आप भोजन कर रहे होते हैं तो आपसे कोई भी कोई चीज मांगे भोजन कराने वाला, तो आप उसको सहज ही कह देंगे हाँ। इसका हमारी माताएं ज्यादा उदाहरण
प्रस्तुत कर देंगी, क्योंकि जब उन्हें अपने पतियों से कुछ चीज विशेष चाहिए होती है तब जो है वो भोजन कराते हुए कहती हैं हमें फलानी चीज, तो उस समय जरूर कह देते हैं हाँ साहब जरूर मिलेगी, उन्हें मिलती है। खाना बढ़िया जो तो खिलाते हनुमान जी समय। जो है महाराज यहाँ पर भोग लगा रहे हैं, हम्म, 10 भुजाएं और 10 भुजाओं से उठा के माता का। तो ये स्थिति का वर्णन और प्रमाण है कि ये जो हनुमान जी यहाँ पर भोग लगा रहे हैं, और आप देख लीजिए प्रमाणित कि 165 दुकानें, आप कानपुर भरे में क्या सब जगह चले जाइए, इतनी दुकानें कहीं नहीं, इतना प्रसाद किसी में ये जगह नहीं चल रहा। कितने लोग आ जाते होंगे पर डे? पर डे में भी करीबन हाँ 7-8 हजार आदमी तो रोज में आ जाते होंगे। 7-8 हजार लोग रोज? जी, बहुत बेसिक 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 है ये तो। और जैसे मंगल शनिचर है, हाँ। शनिचर को करीब 60-70 हजार आदमी मंगल को 60-70 हजार, और शनिचर को 10-12 हजार 15 हजार के लमसम जाता है। मतलब 60-70 हजार लोग मंगलवार को? हाँ जी हाँ, परमानेंट आने वाले, इतनी बड़ी लाइन को ऐसे भीड़ हो जाती है बहुत। जी हाँ, बुढ़वा मंगल वाले दिन कितनी हो जाती है? बुढ़वा मंगल को लाखों की भीड़ होती है, लंबी लाइन लगती है, कई लाख आदमी की होती है। तो मतलब जो मांगो वो मिल जाता है। हाँ, जो इच्छा करियो मन माही, प्रभु प्रताप कछु दुर्लभ नहीं। आप महंत कैसे बने? देखिए, हम यहाँ गुरु शिष्य परंपरा के अनुसार महंत बने। हाँ। मैं जो है गुरु आदरणीय श्री गोलोक धामवासी 1008 महंत श्री बाबा भुवनेश्वर दास जी महाराज का शिष्य हूँ। मैंने उनसे दीक्षा 2000 में ली और मंदिर में सेवार्थ हुआ। तब से मैं महाराज जी की सेवा करता रहा। 2003 में महाराज जी ने बतौर वसीयत मेरे नाम की लिखी, और 2014 में 14/3/2014 को महाराज जी ने अपना देह छोड़ दी, ये अपने मंदिर में। उसके बाद 29/3/2014 को हमारे वैष्णव संप्रदाय के अनुसार अयोध्या के श्री महंत कमलनंद दास जी महाराज, जो कि छोटी छावनी के नेतुपाल दास जी महाराज के प्रतिनिधि के रूप में, और पनकी मंदिर के तत्कालीन महंत श्री गोलोक धामवासी बाबा श्री रमाकांत दास जी महाराज, और वहाँ पर करीबन 200 संत, और हमारे तत्कालीन कानपुर के सांसद, विधायक, क्षेत्रीय पार्षद आज सभी लोगों के द्वारा वैष्णव पंथ से चद्दल रस्म से जो होती है पट्टाभिषेक, उससे मुझे पनकी हनुमान मंदिर में पट्टाभिषेक किया गया। आपका जन्म कहाँ हुआ? मतलब ये तो मेरी जन्मभूमि जो है मथुरा में है। मथुरा में भी उस घर में है कि जो कि एक विश्व के अंदर आपने मंदिर बहुत से सुने होंगे, स्त्री पुरुष के, लक्ष्मी नारायण के, राधा कृष्ण के, परंतु एकमात्र मंदिर बहन भाई का, जो कि आप भैया दूज के दिन तिलक करते हैं, भाई दूज का, वो मंदिर सबसे पहले बहन यमुना जी ने अपने भाई धर्मराज यमराज जी के तिलक किया था। उन्होंने वरदान दिया था कि जो आज के दिन इस जगह पर स्नान करे, तिलक करे बहन भाई, वो यम के लोग न जाएं, लोग नहीं जाएंगे, यम यातनाओं की मुक्ति होगी। उसी तहत हमारे हिंदू परिवारों में दीपावली के एक दिन बाद दूज को भैया दूज का तिलक किया जाता है। मैं उस घर में जन्म हुआ हूँ। तो वहां से फिर कानपुर कब है? कानपुर हमारे माता पिता जो है सन 74 में राम जानकी बड़ा मंदिर बिठूर में है, वहाँ पर मैं उनकी गोद में आया था। मेरी पढ़ाई लिखाई श्री राम जानकी उच्चतर माध्यमिक विद्यालय बिठूर में कक्षा 7 तक हुई। 8वीं में मेरी पढ़ाई के लिए मैं, हमारी बहन थी साथ में, तो उनका बिठूर में हाई स्कूल के ऊपर
स्कूल नहीं थे, तो मंदना में बीपीएमजी इंटर कॉलेज मैं कक्षा 8 से मैंने वहाँ पढ़ाई चालू की। इंटर तक मैंने वहाँ किया। उसके बाद 92 में मैं मथुरा गया। मथुरा जाने पर मैंने जो है संस्कृत की पढ़ाई की, जिससे कि पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री जो है हमारी आचार्य की 2003 जब मैं शास्त्री करने के बाद पनकी मंदिर में आ गया, तब जो है मैंने आचार्य की वृंदावन के गुलाबहरी उच्चतर माध्यमिक विद्यालय से मैंने जो है आचार्य की वो किया, संपूर्णानंद विश्वविद्यालय के तहत। तो ये डिग्री कितने दिन की रहती है? ये देखिए हमारी आजीवन है, जब तक हम जीवित हैं। डिग्री तो डिग्री है। नहीं, कितने मतलब पोस्ट ग्रेजुएशन। हाँ, अच्छा, पोस्ट ग्रेजुएशन किया हुआ है। शास्त्री जो है ग्रेजुएशन होता है और आचार्य जो होता है पोस्ट ग्रेजुएशन होता है। तो मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन आचार्य साहित्य से किया है। जैसे बचपन में आप छोटे रहे होंगे, तो मतलब आपका ऐसा कुछ सोचा हुआ था कि हमको महंत बनना है या भगवान के प्रति समर्पित होना है? ये मतलब आस्था आई कहाँ से इतना? ये जो भगवान के प्रति समर्पण की आस्था तो हम लोगों की आई जब राम जन्मभूमि का आंदोलन आया। मतलब 92 में? नहीं, 92 से पूर्व और में पहले हम लोग जो है आपके शिला पूजन, राम रंगम, राम यात्रा सब की हुई आपने? हमने सब उस समय के आंदोलन से विश्व हिंदू परिषद के से जुड़े छात्र जीवन में। उसी समय से जो है हमें एक गृहस्थी से वैराग्य, उस समय 90 का केस पूरा हमने देखा, पूरा यूज हुआ कि किस प्रकार से हर एक गांव में जो है राम नाम अपराध हो गया था। उससे एकदम से ही एक धार्मिक भाव की ऊर्जा जागृत हुई और हमने अपना निर्णय लिया कि हम जो है राम के ही लिए काम करेंगे। ये कब की बात है? ये 90 की बात है, मतलब मोटा मोटी 35 साल हो गए। हाँ, 90 में जब मुलायम सिंह जी की गवर्नमेंट ने दीपावली के बाद हम लोगों पर सब अत्याचार किए। हमारे भाई लोग, हम उम्र में नहीं थे उतने, जेल में गए भैया लोग। हमने वो सब दृश्य देखे कि किस प्रकार से पुलिस ने लाठीचार्ज किए, किस प्रकार से गोलियां चलाई, क्या क्या हिंदुओं के ऊपर बर्बर अत्याचार हुए कि कोई भी राम नाम लेके कोई स्टेशन की ओर हिंदू नहीं जा सकता था, बस स्टैंड की तरफ नहीं जा सकता था। अगर वो बस स्टैंड की ओर जाता था तो जेल जाता था। जेलें भर गई थी तो मंडी समितियां खाली करा ली गई थी, मंडी समितियां भर गई थी तो इंटर कॉलेजों में जाके मुल्जिमों को राम नाम लेना ऐसा अपराध हो गया था 90 के बीच में। उसने जो है हिंदू हमको झंझोड़ दिया। उससे हम लोग जो है गृहस्थ जीवन तभी त्यागने का दृढ़ संकल्प किया। त्याग तो बहुत बड़ा है। अभी घर परिवार के साथ में ही रहते हैं? नहीं, हमारे कोई घर परिवार नहीं। हमारा तो बैरागी है। गुरु हमारे थे, वो भी चले गए हैं, तो हमारा परिवार से कोई मतलब ही नहीं। वही मंदिर में ही रहते हैं? हम मंदिर में ही रहते हैं। और भी लोग होंगे इनके साथ रहते होंगे? हाँ, मंदिर के कर्मचारी लोग हैं। हाँ, पुजारी हैं, अपने काम करते हैं, जाते हैं। घर की याद नहीं आती आपको? घर में क्या है, माता जी थी, पिताजी थे, वो भी सब चले गए ऊपर। अब घर में कोई है ही नहीं, हम किसकी याद है? भाई तो होंगे? भाई का हमारा कोई संबंध नहीं। कोई संबंध नहीं? कोई हमारा मतलब ही नहीं। हम लोग जात घर छोड़ चुके। अच्छा, तो कोई मिलना मिलाना नहीं? कभी आते जाते नहीं? कोई हमारा। आप मथुरा नहीं जाते अभी? मैं मथुरा जाता हूँ। हाँ। मथुरा में हमारे महाराज जी ने एक छोटा सा स्थान लिया था, ये द्वारकाधीश मंदिर के बरोबर में। वहां जाके रुकता हूँ। दर्शन मेला देखिए, मथुरा तो भगवान की जन्मभूमि, वृंदावन खेलन भूमि है। इनको तो लोग बाहर से भी तीर्थ में जाते हैं, तो हमें वहाँ के रहे हुए हम वहाँ से कैसे दूर हो जाएंगे? द्वारकाधीश के दर्शन, जमुना जी के दर्शन। जैसे अभी जो पनकी मंदिर है, तो उसमें क्या कमेटी है? किस तरह से उसका देखिए स्थापना कैसे? मतलब ये महंत परंपरा है, महंत गद्दी की चल रहा है। यहाँ पर महंत के द्वारा नियुक्ति होता है महंत, और उन्हीं की सब देख रेख में सारी व्यवस्था चलती है। नहीं, उसकी कोई सोसाइटी बनी होगी, जैसे जो दान पात्र में जो पैसा वो आता है? ऐसा है कि दान पात्र में जो आता है, मंदिर के खर्चे भी है ना, वो निकलता है। अब पुजारियों को तनख्वाह है, बत्ती का बिल है, आने वाला तो देख रहे हैं, जाने वाला भी है ना।
60,000 रुपए महीने का तो बत्ती का बिल है मंदिर का। लाइट का बिल है। हाँ, जो लाइट जा रही है। ये तो गवर्नमेंट को माफ करनी चाहिए। अरे गवर्नमेंट कहाँ क्या माफ कर रही है भैया, बात है वो तो एक एक पैसे का पूरा हमें लोगों से, मतलब ये भी नहीं है कि हम 10 पावर उससे ऊपर जाने पर बिजनेकल पैसा लिया जाता है। हमारे यहाँ 15 kV का खर्चा होता है तो हम लोगों से जो फैक्ट्री का पैसा है वही पैसा की दर से हमसे वसूल होता है, गृह वाला दर नहीं लगाती हैं। अच्छा, अगर हम अब केवी कम कहाँ से कर लें भैया, इतनी लाइट मंदिर में अंधेरा तो नहीं कर देंगे। तो उसका काफी फिर दूसरे नंबर मंदिर में 7 पुजारी हैं, उनकी तनख्वाहें हैं। मंदिर के तहत चलने वाली में देखिए गौशाला है अपने, इसके तहत 3 मंदिर और चलते हैं। एक बिठूर में श्री राम जानकी बड़ा मंदिर, जहां पर कि गुरुकुल है, जिसमें कि अभी भी आप चलिए 60 बच्चे वेद विद्या का अध्ययन कर रहे हैं, वेद पाठशाला है, और उनका खाना पीना खर्चा सब मंदिर से ही वहन होता है। मंदिर के सामने गौशाला है, पूरा गुरुकुल वाला माहौल है। हाँ, गुरुकुल भी है, यहाँ पनकी में गौशाला भी है, अपना यहाँ नेत्र चिकित्सालय है। अभी भी हम दूसरों भेज के यहाँ निःशुल्क ऑपरेशन होते हैं, डॉक्टर ट्रीटमेंट दिया जाता है, सलाह होती है, यहाँ डॉक्टर बैठता है मंदिर में तो वो तो पैसा लेता है। अच्छा डॉक्टर थोड़ी फ्री में बैठ जाता है। जैसे लोग मतलब आस्था करते हैं, अगर आस्था। फिर मंदिर में और भी सफाई कर्मचारी हैं, भंडारी हैं, मंदिर के भोजन बनाने भंडारी भोजन बनाने वाला है, उनका सहयोगी है, सब जगह भोग लगना है, ये भी सारी इंतजाम है भाई। दान पात्र तो आपको दिख रहा है, एक कितना आ जाता होगा लगभग? दान पात्र का हम 1 नंबर में आपको दे रहे हैं। आप करीबन 35 लाख रुपए का 21 साल मैंने रिटर्न भरा है। 35 लाख का? जी हाँ, 35 लाख का जो है मैंने वो किया है, परंतु 35 लाख के खर्चे हैं। आज के 1000-2000 में सैलरी में कोई मिल रहा है क्या? 7 पुजारी हैं, उनकी सैलरियां, फिर भंडारी हैं, उनकी सैलरियां, जो चूल्हे पर रोटी बनाएगा। और हमारे यहाँ के मंदिर में अब 120 आदमी 25 आदमी की रोज बननी है, 150 आदमी की खाने का। भाई रोज पनकी हनुमान मंदिर में भाई यात्रियों के भंडारे होते हैं, तब भी भगवान का भोग भंडारे से लगता है। मंदिर के हम लोग जो हैं वो लोग वहां पाते हैं। अगर किसी दिन भंडारा नहीं होता तो करीबन 150 आदमी जो वहां चारों तरफ बैठा रहता है, बेसिक है वो मतलब सब वहीं पर भोजन करता है मंदिर में, तो उसके भी खर्चे हैं। ठीक बात। जैसे अगर हम बात करें कि भाई सच्ची भक्ति है, जैसे किसी मन में आस्था है, तो वो क्या सही तरीका क्या है? देखिए, सही तरीका हमें धर्म के प्रति जागरूक होकर करना है। धर्म के तहत हमें आत्मा के हिसाब से नहीं चलना, जो धर्म ग्रंथ कह रहे हैं उन हिसाबों से चलना है। हमको काम करने सावधानी से, क्योंकि हमारे यहाँ साफ लिखा गया है हर जगह कि अगर हमारे यहाँ उल्टा मंत्र या अशुद्ध मंत्र बोला जाता है तो उसके अशुद्ध फल मिलते हैं। बहुत सारे लोग सही तरीका ही नहीं जानते पूजा करने का। आप लोग मंदिर आते हैं, पनकी मंदिर को मैं उदाहरण लेता हूँ, लाखों आदमी की भीड़ लगती है, परंतु क्या होता है कि वो आप फल पूरा नहीं ले पाते हैं। अब जैसे आए तो पहले नंबर लोग आप जो वहां करते हैं, हम पर तो ही लगती है कि मंदिर में सफाई नहीं रहती। अब भैया मंदिर के अंदर यात्री आया, आने के तहत यहाँ 1-2 यात्री तो है नहीं, लाखों की संख्या है, बहुत सारे लोग आते हैं, लाइन लग रही है। आप गए श्री हनुमान जी महाराज का आपने प्रसाद धराया। देखिए, धर्म के अनुसार हमारा जो मापदंड बन रहा है कि श्री राम जी का प्रसाद लग के हनुमान जी को लगाया जा सकता, परंतु हनुमान जी का प्रसाद लग के श्री राम जी को नहीं लगाया जा सकता। ये आप धर्म के गलत कर रहे हैं। आप मंदिर जाने का पूर्ण फल क्यों नहीं प्राप्त कर पा रहे? क्योंकि आपने उल्टा कर दिया, धार्मिक गलती की। फिर आपने उसके बाद कहने लगे ऐसा है, यहाँ पर एक चुटकी आपने प्रसाद निकाला,
कल आप देख लीजिए आगे पनकी मंदिर की दीवारों तक में प्रसाद चिपका होता है, हाँ, कुंडियों लगा में रहता तक में प्रसाद चिपका होता है। वहां आए भक्त, उन्होंने प्रसाद लिया और एक चुटकी राम जी का, एक चुटकी लक्ष्मण जी की, एक चुटकी जानकी जी की, एक चुटकी हनुमान जी की, एक फलाने की। ये भैया जो आप चुटकी डाल रहे हो, अब आप समझो उस चुटकी का आपने भगवान का भोग लगा के और उसको नीचे डाला, आप जैसे दूसरे भक्तों के पैरों में आया, तो वो आपने क्या किया? आपने सोचा कभी करने वालों? एक पनकी मंदिर ने यानी सारे मंदिरों में आप देखिए भक्त गए, उन्होंने ये सब काम किया, अब मंदिर का कहते हैं फल नहीं मिला। भैया कैसे मिल जाएगा? आप मंदिर आइए तो मंदिर की स्वच्छता के हिसाब से आइए। आप ये ऐसी ही गलती करेंगे तो बताइए आपको कैसे फल? आप धर्म के अनुसार आए, धर्म के कार्य करने आए हैं तो धार्मिक कार्य कीजिए। फिर लोग वहां कहने लगते हैं, लो साहब हमारी उन्होंने महाराज जी ने ये कह दिया। अरे भैया कहेंगे जब तुम उल्टा कर रहे हो तो हम बताएं, कह रहे हैं, आप सुन नहीं रहे, फिर उसके बाद भी नहीं सुन रहे हो, तो आप इसका मतलब डांट भी लगाते हैं कभी कभी? हम लगाते हैं, हम नहीं देख पाते इसलिए हम कमरे में बैठ जाते हैं, क्योंकि हमारी खुरखुर होती है, आदमी गलत करता है। क्योंकि वहां पर एक नियम है भाई, बैल कहे चोए और पंडित कहे छोए छूटता है, और बैल बह जाने के बाद छूट जाता है। अगर पंडित सामने आचार्य खड़ा है और आचार्य ने वो चीज कही नहीं तो आचार्य की गलती, और आचार्य ने अगर कह दी और जजमान ने करी न करी भक्त ने, तो फिर वो उसकी गलती। सही कह रहा है। तो हमारा वो कहने की बात क्या जाती है? जरूरी कहना, तो कहना हम अपने आप से बरी हो जाते हैं। भगवत गीता में 3 लाइफ चेंजिंग लेसन कौन से हैं? मतलब आपको कौन से लगते हैं? भगवत गीता में 3 चीजें ऐसी कौन सी हैं जो आपको लग रहा है कि बहुत अच्छी हैं या उसको जीवन में उतारा जा सकता है? देखिए, भगवत गीता स्वयं में अमृत है, भगवान कृष्ण की वाणी है, अमृत वाणी है? वैराग्य की उत्पत्ति है। सृष्टि के संहार के समय पर भगवान ने इसको वर्णन किया है। युग के लास्ट में अंतर्ज्ञान जिसे कहा गया है, अंतर्ग्रहण जिसे हो जाता है वो अविनाशी हो जाता है, संसार से मुक्त हो जाता है। तो भाई गीता पढ़ें, बहुत अच्छा है, गीता पाठ है, गीता हमारा सब है, परंतु गीता के चले नहीं, क्योंकि गीता युद्ध के लिए लेके चल रही है। मानते हैं कि इस समय लास्ट का समय है और गीता की जरूरत इस समय है कि हमें कर्म के लिए लड़ना है, परंतु किससे लड़ना है? सामने वाले से, आपस में ही नहीं लड़ना। पूर्व काल में राक्षस कौन थे? राक्षस किन्हें कहा जाता था? राक्षस हमारे यहाँ उन्हें कहा जाता था जो मांस आदि भक्षण करते थे, लूटपाट करते थे, जीव हत्याएं करते थे। तो आज जो लोग मनुष्य जीव हत्याएं कर रहे हैं, उन राक्षसों के लिए है गीता है। तो उनके वध का कोई वो नहीं। अब लोग वाग उसको घर में लेके चल दें तो घर की नहीं है, वो युद्ध भूमि की है। गीता युद्ध भूमि की है, वहीं का पूरा प्रकरण है, वहीं का प्रकरण है। तो जो जहां पर है उसको वहीं रखें। हम लोगों से तो मतलब राजनीति में सहायता करेगी। गुरु लोग कह देते थे कि बेटा गीता का पाठ किया जाता है, गीता को समझा नहीं जाता, क्योंकि गीता अगर समझ गए तो वैराग्य हो गए, सब विनाशी हो गए। अविनाश में चले गए तो दुनिया की राह भी खत्म हो जाएगी। भाई आज हम अविनाश की में वैराग्य लिया, गीता की देने। अगर सभी समाज इसी प्रकार से वैराग्य ले लेगा सब अपने, तो समाज ही नहीं बचेगा, देश ही नहीं बचेगा, समाज नहीं बचेगा, देश नहीं बचेगा। तो देश धर्म के लिए, धर्म की रक्षा के लिए गीता पाठ करना अपने कर्तव्य पर अड़िग रहने के लिए, जो आपका कर्तव्य है उस पर। सभी जगह गीता नहीं लागू होगी भाई साहब, ये अनुरोध है हमारा। ठीक बात। आपके यहाँ मंदिर में वीआईपी दर्शन होते हैं? देखिए, वीआईपी कल्चर आज पूरे वर्ल्ड में है, हमारे यहाँ नहीं, और जरूरी भी है।
जरूरी क्यों है? जरूरी इसलिए है हम्म, कि भगवान ने ही सबकी ड्यूटी लगाई है। हम्म, आप कहते हैं भगवान के यहाँ सब एक है, हम्म, मैं कहता हूँ भगवान ने आपको, फरारी के यहाँ जन्म किसने दिया? भगवान ने दिया है। हम्म, आपके भाई को इस कुर्सी पर क्यों नहीं बैठाला? आपको बैठाला। हम्म, आपका समय शॉर्ट दिया, किसने दिया? आपने रोजगार लगाया, आप भगवान ने आपका रोजगार लगाया, आपको इस लायक हो तो ऊपर से ही रहा है सब। हो तो ऊपर से ही रहा है। हाँ, उसकी व्यवस्था में वेदन काम कर रहे हैं, उसको उसने लगाया कि उसको कम समय है, काला कम समय, काला कम समय में कम काम। अब भाई तू लाइन में नहीं लग रहा तो उसकी कुछ सेवा शुल्क दो। सेवा शुल्क आता है, उससे मंदिर के खर्चे चलते हैं। भैया दान पात्र से ही मंदिर के खर्चे नहीं चल पाते। मैं खोल के रख दूं, आप देख लीजिए वहां पर किन किन उससे ला के मंदिर चलाया जाता है। मंदिर ऐसे ही कोई छोटी मोटी चीज नहीं है। 70-80 कर्मचारी हैं मंदिर में, दोनों तरफ मिला के, तब मंदिर चल पाता है। तो उनको सैलरी देनी है, उनको भोजन देना है, मंदिर में भोग लगना है। यहाँ पर भी 17 जगह पर वो पनकी मंदिर में जो भोग चलता है तो 9 जगह पर भोग लगता है। 9 जगह कहाँ कहाँ पर? देखिए हनुमान जी का, राधा कृष्ण का, राम दरबार का, नरसिंह जी का, शंकर जी का। बाहर ये 2 नंबर गेट पर शंकर जी हैं, पीछे भंडारे के संतोषी देवी माता हैं, आगे देवी संतोषी देवी हैं। इस प्रकार से 9 जगह का भोग चलता है। 9 पुजारी लेके जाते हैं। हमारे मंदिर के स्टाफ के, मंदिर के अंदर के 7 पुजारी हैं। मंदिर में जो है जब कोई भंडारे होते हैं तो बाहर दलित नारायण उनको सब खिलाने वाले होते हैं। जिस दिन भंडारा नहीं होता, भाई भंडारे तो मंगल और शनिचर होते हैं, 5 दिन तो 100-150 लोगों को खाना मंदिर देता है। आप किसी दिन 12 बजे आके देख लीजिए तो आपको खाते हुए मिलेंगे। ठीक बात। अभी तक मंदिर में बड़े बड़े सेलिब्रिटी या चेहरे कौन कौन से आ चुके हैं? देखिए ये मंदिर वो है कि यहाँ पर सभी कोई आए। अपने जमाने के, हर जमाने में पनकी मंदिर सब आते रहे, आज भी आते हैं। सेलिब्रिटी में हम किसको सेलिब्रिटी माने? सेलिब्रिटी तो जो जिस उसके पास सब जाते हैं वो होता है। यहाँ पर तो सब आते हैं। हाँ, अनुपम खेर आए हुए थे। अनुपम खेर आए थे, ये अपने गोविंदा भी आते हैं, आपके मिथुन भी आए थे, हमारे जो है जितेंद्र भी आए थे। पुराने जो है लगभग सारे आए हुए हैं। हाँ, हम तो सभी आते रहते हैं। कानपुर अभी सीता दीपिका वो आई थी, अरुण गोविल। दीपिका तो जब यहाँ किसी प्रोग्राम में आती है तब आती हैं। 3-4 बार आई हैं। जो पनकी मंदिर वो किस विधानसभा में आता है? पनकी मंदिर जो है कल्याणपुर विधानसभा में आता है। तो उसका सियासत मुद्दा रहता है कभी कभी? पनकी मंदिर सियासत का मुद्दा कभी नहीं रहा। कभी नहीं रहा है? नहीं। लोग आते होंगे आशीर्वाद लेने? आशीर्वाद लेने सभी कोई आते हैं, सारे, मतलब भाजपा वाले भी और बसपा वाले भी और सपा वाले भी सभी आते हैं। कल्याणपुर से ही नहीं, सब जगह से। हमारी 12 विधानसभा से आते हैं। पड़ोस की हमारी दूसरे जिलों की विधानसभा से आते हैं हमारे लोग भक्त। हमारे हनुमान जी के भक्त जो है अपने कानपुर लोकसभा के भी होते हैं, कानपुर देहात के भी होते हैं, औरैया, इटावा, मतलब 7-8 जिले के होते हैं। अभी जैसे महाकुंभ चल रहा है, तो महाकुंभ पर क्या कहना चाहेंगे दर्शकों से? देखिए महाकुंभ में ये जो चल रहा है, ये महाकुंभ अमृत स्नान है। देखिए जब समुद्र मंथन हुआ तो देवता और दानों में अमृत निकलने पर हुई, तो झगड़ में आपस में छीना झपटी में 3 जगह ये कलश रखा, 4 जगह रखा गया। प्रयाग वो भूमि हुई, नासिक हुई, उज्जैन हुई और मायापुरी हरिद्वार हुई। इन छीना झपटी में 3-3 बूंद वो अमृत इन जगहों पर गिरा। तभी यहाँ पर 3-4 जगह पर 3 स्नान अमृत स्नान होते हैं, बाकी सब कुंभ स्नान होते हैं। अच्छा। अमृत स्नान विशेष, जैसे पूर्व में शाही स्नान, मूल नाम उसका अमृत स्नान था, अब मूल नाम पे वो पुनः आ गया और अमृत स्नान
अभी हुआ था 14 तारीख मकर संक्रांति। अब जो है आगामी, गए थे, हम गए थे, स्नान करके आए। हमने स्नान किया था। अब जो है आगे 29 तारीख को मौनी अमावस्या का है। फिर जाएंगे। भगवत कृपा से हम कल ही चले जाएंगे। वहाँ हमारा खालसा लगा हुआ है। कानपुर की, मथुरा की और अन्य शहरों से जितने पनकी के भक्त हैं वहाँ आ रहे हैं, उनको रुकने की इंतजाम है। वहाँ व्यवस्था वहाँ की गई है वहाँ आपकी? व्यवस्था की गई है। गंगोली शिवाला मार्ग पर लोअर संगम का जो चौराहा है वहीं पर पंचमुखी हनुमान मंदिर, पनकी हनुमान मंदिर खालसा के रूप में वहाँ जो है स्थापित है। सभी लोग आएँ और वहाँ पर जो है ठहरें, भोजन प्रसाद करें। और वहाँ 1000 आदमी का रोज़ सुबह और 1000 का शाम रोज़ भंडारा चल रहा है। बाहर रोड पर रखा जाता है और भंडारा बढ़ता है। ये व्यवस्था मतलब पनकी मंदिर की ये तरफ से? पनकी मंदिर की ओर से वहाँ पर की गई है और वो निरंतर 12 तारीख तक चलेगी, 12 फरवरी तक। 12 फरवरी को वहाँ पर पूर्ण हो जाएगा। वहाँ जो 18 से 10 दिवसीय 11 दिवसीय शिव महापुराण की कथा होगी। फिर जो है 22 से द्वितीय पाली में श्रीमद् भागवत की कथा होगी 29 तक 28 तक। और उसके बाद में फिर जो है जब 3 को स्नान हो जाएगा, 29 को स्नान हो जाएगा तो फिर 3 का स्नान आएगा बीच में। तो उस स्नान के 4 को उससे वहाँ पर पुनः श्री राम कथा होगी और जो कि चलेगी 10 तक 11 तक। 12 को वहाँ पर धनुष यज्ञ अपनी कानपुर पद्धति से लक्ष्मण परशुराम संवाद पूर्ण रूप में वहाँ पर कराया जाएगा। और 12 तारीख को वहाँ धनुष टूट के परशुरामी होके 13 को वहाँ से वापस मंदिर को प्रस्थान कर देंगे। ठीक बात। पंचमुखी हनुमान मंदिर क्यों कहते हैं? देखिए इसके 5 मुख हैं बाबा के। एक सामने आप जो दर्शन करते हैं पूर्व मुख मानव मुख, एक जो दक्षिण की साइड में है जो कि मालाओं में ढक जाता है, एक जो है पीछे उसकी कल्पना है क्योंकि पीछे का ना मैंने देखा है ना हमारे गुरु लोग बताते हैं। इधर जो है साइड का दाईं तरफ का वो आधा मुख रहता है माला में ढका हुआ। मुकुट का है ऊपर वाला है ग्रीव मुख, हाँ उसके दर्शन होते हैं, वो मुकुट में रहता है। वो लोग बोलते हैं कि जो है 3 बार प्रारूप भी बदल जाता है, मतलब रूप बदलता है। मतलब सुबह बालक रूप में दर्शन होते हैं, दोपहर में यंग रूप में होते हैं, रात्रि में वृद्ध के रूप में होते हैं। तो ये सच्चाई? जी हाँ सच्चाई है, आप दर्शन कर सकते हैं। देखिए सच्चाई में तो बाबा के बहुत से चमत्कार हैं, ऐसे ऐसे चमत्कार हैं जहाँ पर कि मेडिकल साइंस फेल है। अभी हमारे यहाँ पी रोड पर एक विष्णु बाबू अग्रवाल नाम के अग्रवाल गद्दा भंडार चलाते थे। अभी जिंदा हैं, 95 वर्ष की उम्र के हैं। अब वो चल फिर नहीं पाते हैं, बजनी देश के। तो पनकी मंदिर कोरोना के बाद में नहीं आ रहे, उनसे ये कही जा रही कि कोरोना अभी मंदिर बंद है। अच्छा। वो भाई साहब ऐसे भक्त हैं कि जिनका माया आज में सब में विवरण छपा कि किसी भी आई हॉस्पिटल में आप उनको ले जाते थे तो वहां पर उनके 0% रोशनी आती थी, दिखाई नहीं देता ना 0% रोशनी। अपने सुशीला का उनके पास प्रमाण पत्र था, उनके पास जो है लखनऊ के मेडिकल कॉलेज का प्रमाण पत्र था, अपने जो है दिल्ली के, मतलब 2-3 जगह चेक कराया, वहाँ का सर्टिफाइड कॉपी था कि दिखाई नहीं देता, दिखाई नहीं देता। और वो जो है पनकी मंदिर शुरू से आते थे, रुई का काम करते थे और बाबा के यहाँ से जितनी ज्योति होती थी उनके आगे जा जाके ज्योति स्पर्श करते थे। और वो स्कूटर चला के आते थे मंदिर। आते कैसे थे जब दिखाई नहीं देता? वो उन्हें सब दिखाई देता था। वो अपनी अग्रवाल गद्दा भंडार पे वो दुकानदारी करते थे, नोट वगैरह सब गिनते थे। वो कहते थे मेरे पास ये बाबा का चमत्कार है। हर मंगलवार को वो बेचारे, जब तक आज 3-4 साल से हम लोग झूठ बोल रहे हैं उनसे, परंतु क्या है उनकी पोजीशन आज 95 वर्ष की उम्र बहुत ज़्यादा हो गई, उम्र बहुत ज़्यादा हो गई, तो वो चलने फिरने में वो नहीं है। तो उनके बच्चे लोग आते हैं, प्रसाद टीका वगैरह उन्हें लगा देते हैं। उनके दोनों बच्चे भक्त हैं हनुमान जी के, वो भी वो आते हैं, वो ले जाते हैं। उनसे कहते हैं मंदिर बंद है, महाराज जी से बाहर से ले आए। नहीं तो उनका ऐसा चमत्कार है, उनको दिखाई देता था, उनको दिखाई देता था। पूरी दुकानदारी करते थे।
लोग बोलते हैं लड़कियों को दर्शन नहीं करने चाहिए हनुमान जी के। ये गलत कहती हैं। हाँ। माँ अंजनी के पास तो माँ हनुमान जी महाराज रोज पढ़ जाती हैं। माता अंजनी की दर्शन करने हनुमान जी रोज जाते रोज हैं। जाती है अंजनागिरी पर्वत पे। भगवान की सेवा से निवृत्त होकर एक बार जरूर, क्योंकि माता अंजनी को तो वो जाके आपने हनुमान कथा में देखा होगा कि एक प्रसंग है कि हनुमान जी की माता जी जो है समय पूरा हुआ और वो उनकी स्वर्गवास हो गया। जब स्वर्गवास हो गया तो वहाँ पर पर्वत पर सब लोग बैठे, हनुमान जी आए, उन्होंने कहा क्या हुआ? बोले ये तो मर गई। बोले मर गई, कहाँ गई? बोले ये तो भगवान के पास। बोले भगवान कौन से भगवान? बोले यमराज के, यमपुरी। बोले ऐसा है, हमारी माता को जब हम ना है तब तक छूना मत कोई, ऐसे ही रखना। हनुमान जी महाराज शंकर के 11वें रुद्र, उन्होंने कहा 10 जन्मों में मेरे को माँ नहीं मिली, एक जन्म हुआ एकमात्र जिसमें कि मुझे माँ मिली, और वो कैसे मैं छोड़ दूंगा? वो भगवान पहुंच गए सीधे यमपुरी। यमपुरी के द्वारपालों ने रोकने का बोले मारा धक्का सब अलग, क्योंकि स्वयं शंकर। यमराज के यहाँ पहुंचे, यमराज ने जब उन्हें देखा पहचान गया कि ये शंकर है, कि महाराज आप कैसे? कहीं कि ऐसा है कि तुमने मेरी माँ को लाए। बोले महाराज उनका समय काल जो आपने जिसका विधान बनाया है उस विधान के अनुसार है। बोले मैंने ही तो बनाया है, मेरे को 10 जन्म हुए और 10 बार मैंने अवतार लिए, परंतु तो किसी में माँ नहीं मिली। एकमात्र अवतार मेरा हनुमान का रूप का हुआ, इसमें माँ मिली। इस माँ को मेरी कैसे, मेरी माँ को भेजो। वो पुनः लाए और उन्होंने अपनी माता को जन्म वो किया, और अंजना पर्वत पे आज भी उनकी माता विराजमान रहती हैं। उनके पास में हनुमान जी दर्शन करने रोज पहुंचते हैं। मतलब करना चाहिए, ये मतलब रूमर है, एक तरह रूमर है भाई। एक रूप स्पर्श का वर्णन लोग कहते हैं तो वो मानते हैं स्पर्श किसी को नहीं करना चाहिए, किसी मूर्ति का, मतलब वो मेल हो फीमेल हो किसी को नहीं करना चाहिए। देखिए भगवान की निर्मल काया, हमारी आपकी मलिन काया। सही कह रहे हैं। तो हम निर्मल काया को स्पर्श क्यों करेंगे? कैसे करेंगे? उनको गंदा करेंगे? हमको सिर्फ भगवान का स्पर्श उतनी देर के लिए है कि जितनी देर उनको स्नान करा रहे हैं, पहुंच रहे हैं, उनकी सेवा, उनको कपड़े पहना रहे हैं या उनका श्रृंगार कर रहे हैं, बस। मंदिर का क्या समय रहता है, मतलब शेड्यूल क्या है, ओपन होने का क्या, बंद ओपन होने और बंद होने का, पर्दा बंद करने का पुजारी कहीं पर भी देखिए पर्दा बंद होगा, दिन भर खुला रहता है, मतलब पर्दा लगता रहता है, बंद होता है अपने समय से। नहीं हम हनुमान जी सुबह कितने बजे से दर्शन शुरू हो जाते हैं वो जानना सुबह जो है रोज हनुमान जी महाराज के 5 बजे मंदिर खुलता है और 5:30 बजे आरती होती है। उसके बाद में क्रम चालू रहता है, दर्शनार्थी 5 बजे से आ जाते हैं, जो 12 बजे तक चलता है। 12 से 2 मंदिर विश्राम में रहता है, उसके बाद 2 से 10 मंदिर खुला रहता है। शनिवार को भी यही क्रम रहता है। मंगलवार को मंदिर 4:30 बजे खोला आरती होती है, 4 बजे खुलता है और रात 12 बजे तक खुला रहता है। मतलब कोई भी आके दर्शन इस समय में कर सकता है। अब थोड़ा सा जो है, ये तो मंदिर की बातचीत चल रही थी, अब हम कुछ चीजें और जानना चाहेंगे आपसे। जैसे हिंदू राष्ट्र घोषित होने की बात चल रही है, तो इससे आप सहमत होना चाहिए? जी बिल्कुल, हिंदू राष्ट्र है, घोषणा की बात नहीं, आप समझिए हिंदू राष्ट्र ये है। भाई जब बंटवारा हुआ, भाई भाई का बंटवारा हुआ है, बंटवारा हुआ ना, हिंदू मुस्लिम का बंटवारा हुआ, तो मेरे यहाँ अगर मेरा भाई रह रहा है तो वो हिंदू हुआ, तो वो हिंदुस्तान का नागरिक हुआ ना, मानता है वो अपनी जो जिस चीज को मानता है, हम उसको मना नहीं करेंगे, उससे आपको कोई दिक्कत नहीं, परंतु वो मेरे हक में रह रहा है। घर का नाम मेरे ही नाम रहेगा ना, भाई तो हक ले चुका, भाई मेरा प्रेमी है, मैं संपत्ति उसके नाम थोड़ी कर दूंगा। आप कहते हैं हिंदू मुस्लिम भाई भाई, हम भी कहते हैं चलो साहब, बंटवारा होने पर हिंदू मुस्लिम नाम पर बंटवारा हुआ ना, उनको हमने पाकिस्तान दे दिया। पाकिस्तान के हिंदुओं ने कोई मांग की? कुछ बेचारे 25% थे, आज घट के 2%, 1% पे आ गए, कोई बात नहीं की। यहाँ पर ये बढ़े, हमारा कोई वो नहीं है बढ़ने वालों से, परंतु संपत्ति का मालिकाना हक तो हमारा ही रहेगा।
तो हमारी दया पर रह रहे हो, हमारे हो, हम मानते चलो हम लोग दयालु हैं, दया के भाव में तो हमारे यहाँ रह रहे हो, तो संपत्ति के मालिक नहीं हो जाओ। ठीक बात। राजनीति में आपका इंटरेस्ट है? नहीं, मेरा इंटरेस्ट नहीं राजनीति, बिल्कुल भी राजनीति। कभी वोट वगैरह डालने नहीं गए? नहीं, वोट डालने जाता हूँ, भारत का नागरिक हूँ। अच्छा, डालने जाते हैं? बिल्कुल। किसको दिया था? हैं? खुला वोट है हमारा तो। किसको? भारतीय जनता पार्टी को। भारतीय जनता पार्टी को? जी, आज से नहीं। आप कहेंगे मोदी योगी की युग पे आप दे रहे हैं, मेरे गुरुजी उस समय से देते थे, जब पूर्व काल से, जब लोग वहां कहते थे महाराज जी आप अपना वोट बेकार क्यों करने जा रहे हैं, क्योंकि मैं भारत का नागरिक हूं इसलिए वोट डालना मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। तो मतलब जितने भी साधु ये लॉबिंग है वो सारी की सारी भाजपा में ही जाती है? नहीं, ऐसी बात पूरी की मैं ठेका नहीं ले सकता हूँ। भारतीय नागरिक है, भारतीय नागरिक सब वो है भाई, साधु का क्या? अच्छा, आपको क्या पसंद है भाजपा में? वोट डालना मेरे सिद्धांत पसंद है। क्या सिद्धांत है भाई? मैं हिंदुत्व की बात करता हूँ, हिंदुत्व के वो कार्य करने पर आस्था रखते हैं, इसलिए हमारा उनका मेल खाता है। मैं संघ का व्यक्ति हूँ, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। अच्छा, आरएसएस में भी रहे आप? जी मैं आज भी हूँ। अच्छा, अभी भी हैं? आज भी हूँ मैं। अपने कानपुर का संघ का हमारे धर्म जागरण में प्रांतीय धर्माचार्य प्रमुख हूँ। जैसे आपने अभी जो अपना बैरागी रूप रखा हुआ है, इसके क्या क्या रूल्स रेगुलेशन होते हैं? देखिए, इसका मेन रूप होता है समाज के लिए, धर्म के लिए करना। हमारा धर्म प्रचारक हैं, हम धर्म की बात कहेंगे, धर्म के कार्य करेंगे, धर्म के लिए प्रलोभन आदमी को हम अग्रसर करेंगे, उनके बीच की आई हुई धर्म की बातों को हम, उनकी जिज्ञासाओं को पूरा करवाएंगे, उनके क्वेश्चनों का हल आंसर देंगे। ठीक बात। जैसे अभी बहुत सारे दर्शक देख रहे होंगे आपको, जैसे जो छोटे होंगे अभी, उनको आस्था के प्रति हो सकता है उतना भाव ना हो, तो उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, आस्था व्यक्ति में स्वयं में जन्म लेती है, अपने आप लेती है, अपने आप लेती है। हमारे यहाँ अनेकानेक देव हैं। जिस देव, अब लोग कहते हैं कि साहब, बहुत से लोग इसी बात पर हिंदू धर्म को कहते हैं कि लोग साहब 1.25 करोड़ देवी देवता इनके यहाँ नहीं थे, 33 करोड़ 33 कोटि देवता। अरे भैया, तुम गिनती नहीं गिनोगे, जितनी आत्मा है वो सब परमात्मा है। फिर भी लोग जो कहते हैं 33 करोड़ नहीं, हम तो गिनवा दें, हम बता रहे हैं वो गिने। भाई देखो, हमारे यहाँ जितने घाट होते हैं सब पूछते हैं, जितने पीपल होते हैं सब पूछते हैं, जितने बरगद होते हैं सब पूछते हैं, जितनी समी वृक्ष होते हैं सब पूछते हैं। वैसे पीपल और बरगद क्यों पूजा जाता है? ये सब देव रूप में। अच्छा, देवता है, हम लोग देव मानते हैं ना। जो भी हरियाली वो है हमारे यहाँ, तो ये लता पता ये सब पूजनीय है, हरा भरा ये सब हमारे यहाँ पूजनीय है। इसको तोड़ना बड़ा गलत है, धार्मिक भाव से भी गलत है। एक वृक्ष का काटना हकीकत है, एक व्यक्ति के मर्डर से ज्यादा बड़ा अपराध है। एक व्यक्ति की हत्या कर देने से एक परिवार का हनन होगा, परंतु एक वृक्ष की हत्या कर देने से 1000 परिवार का हनन होगा, क्योंकि वो वहां पर रहता तो ऑक्सीजन देता, 1000 आदमी उसके नीचे से ऑक्सीजन का फायदा लेते, उसके नीचे से निकलते, कुछ लोग उसके नीचे बैठ के छाया लेते, कुछ लोग उसके फल रूप में उसको यूज करते। काट दिया, खत्म हो गया। एक आदमी का नहीं, 1000 आदमी का मर्डर का केस लगना चाहिए। जो एक वृक्ष वाले को काटे, धार्मिक भाव से उस पर 1000 व्यक्ति का मर्डर होता है। वो 1000 से याद आया, 1008 श्री लगता है और 108, ये क्या है? ये देखिए, ये मानक है हमारी। हाँ, 108 वहां पर लगाना चाहिए जो जीवित व्यक्ति है, जैसे कि आप। हाँ, मेरे गुरु हैं, मेरे लिए परम श्रद्धेय हैं, उनको 1008। ये हमारी परंपरा रही पूर्वकालीन। पहले जो है सब लिखते थे, अब तो हर मार रहा है, जिसको जो मिलता है वो लिख देता है, उसको मालूम नहीं पीछे डिग्री क्या लग रही है। लिखे तो 1008 का मतलब क्या संदेश क्या है? मतलब इतने सारे लोग पहले महंत रह चुके या इस तरह से नहीं, कुछ? हाँ, देखिए, ये उपाधि है। हाँ, हमारे यहाँ माला है, हम लोग माला से चलते हैं।
108 दाने 1000 दाने हैं। हम्म छोटी माला 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 सब बराबर। हम्म जो चल रही है 108 वाली, हम्म जो बड़ी हो गई ऊपर पहुंच गई ऊपर लग, वो 1000 हो गई। हम्म, ठीक बात। जैसे आज के टाइम पे प्रेमानंद महाराज बड़े पॉपुलर हैं, तो आप उनको सुनते हैं? बिल्कुल सुनता हूँ, जो बनता है बहुत बढ़िया बढ़िया बातें कहती हैं। तो आप उनके लिए क्या एक लाइन में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, वो धर्माचार्य हैं, मैं उनको प्रणाम करता हूँ पहले, और वो धर्म के बारे में बिल्कुल सत्य सत्य ज्ञान दे रही हैं। ऐसे ही महापुरुष हमारे यहाँ होते रहे हैं, इसी प्रकार से ज्ञान वितरण होता रहा है। पूर्ण कार्य। बागेश्वर धाम जो धीरेन्द्र शास्त्री जी हैं, उनसे मुलाकात हुई आपकी? देखिए, मुलाकात की बात, वो अपने पंथ में है, वो अपना कार्य कर रहे हैं। बागेश्वर धाम आज का नहीं है, बागेश्वर धाम बहुत पुराना जगह है। तो वो जो बताते हैं लोगों का जो मन पढ़ लेते हैं, उससे आप सहमत हैं? देखिए, बागेश्वर का मतलब वाक्य शक्ति, वाक्य बोलने वाली शक्ति और वाक्य को पहचानने वाली शक्ति। जिसको जो आराधना उस देवता की करता है, उस पोजीशन की, तो उसको वो चीज मिलती है। तो उनको मिली हुई, इसका मतलब? बिल्कुल मिली हुई है। ऐसी थोड़ी इतना लाखों आदमी परेशान है उनके पीछे। भैया, आप बैठे हो इतने बड़े टीवी चैनल पे, इतना प्रचार कर रहे हो अपने आप का, क्यों नहीं आपके पीछे जनता लग रही? उन्हीं के पीछे क्यों लग रही है? कुछ है, कुछ उसको मिल रहा है। अब बुराई करने वाली तो जिसकी अच्छाई होती है उसकी बुराई भी होती है। सही कह रहे हैं। हेड होता है तो टेल होता है, दिन होता है तो रात होती है। मेडिटेशन करते हैं आप? हैं? अध्यात्म? हाँ बिल्कुल, अध्यात्म के बिना जुड़ा ही नहीं है। हम लोग अध्यात्म के लिए निकले, उसी के लिए बोल रहे हैं, उसी के लिए बोलना है, उसी पर चलना है, उसी को चलना है। जानते नहीं अध्यात्म कैसे किया जाता है, क्या तरीका है उसका, परफेक्ट तरीका? देखिए, गुरु बिन ज्ञान नहीं होता है। हमारे यहाँ सनातन में पहले कर्म के लिए सबसे पहले गुरु की आवश्यकता होती है। गुरु जिस क्षेत्र का हो, क्योंकि हमारे यहाँ पंथ अलग अलग हैं। देखिए, रास्ता कानपुर सेंट्रल ही जा रही है, परंतु कुछ सीधे विजयनगर से जा रहे हैं, कुछ जो इधर घूम के जा रहे हैं, कुछ रावतपुर से जा रहे हैं, कुछ VIP रोड से जा रहे हैं, कुछ कहीं से रास्ता है, पहुंच सब वहीं रही। अनेकता में एकता, यही सनातन धर्म है। सनातन धर्म जो है, अनेकता में एकता। चाहे मैं राम को लेकर चलूं, चाहे मैं कृष्ण को लेकर चलूं, चाहे मैं शंकर भगवान को लेकर चलूं, चाहे मैं माँ भगवती को लेकर चलूं, चाहे जिसको लेकर चलूं, भैरव बाबा को, हमारे यहाँ 33 कोटि देवी देवताओं में थे, जिसको भी लेके चलें, आराधना एक ही करेंगे, उसका फल मिलेगा। उसी जन भावनाओं को कल्याण के लिए होगा, और आराधना करे बिना कोई मिलता नहीं है। और मार के पकड़ना एक को ही पड़ता है, पकड़ना तो पड़ेगा ही। बिल्कुल, एक के साधे सब जाए, सब साधे सब जाए। पर तो इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि हिंदू धर्म के अंदर परिवार ही सिखाता है वैराग्य। धार्मिक भावना जब हमारी भटकती है, देखिए हमारे यहाँ चाचा है, ताऊ है, पिता एक है, परंतु सम्मानित सब लोग हैं। चाचा है, ताऊ है, मामा है, बुआ है, फूफा है, माई है, दादा है, दादी है, नाना है, नानी है। इसी प्रकार से हमारे यहाँ देवी देवता सब हैं। परंतु एक को बहने का मतलब ये नहीं कि हम एक पिता के हो गए, अलग चाचा के ऊपर लट्ठे लेके तैयार हुए, तो उसको भी नहीं, वो भी पाप है। जैसे बहुत सारे अखाड़े, तो ये क्या चीज है, मतलब अखाड़े कैसे, वो इसके अंदर क्या क्या आता है, किस तरीके से विभाजित कैसे? हमारे यहाँ सनातन पद्धति में पंथ के हिसाब से पूजन है। जगह वही एक ही जगह, अनेकता में एकता जी। परंतु इसके जो रूप हैं, मार्ग कई हैं। जैसे हमारे यहाँ सैव्य पंथ, सात हो गए, देवी को मानने वाले, हम वैष्णव हो गए, भगवान नारायण को मानने वाले हैं। हमारे सिख पंथ हो गया, इसमें निकास हुआ। इसी में क्या हुआ कि जो शैव
भगवान शंकर के उपासक और माँ भगवती के उपासक। इनके सैव्यों की 7 अखाड़े हुए। अच्छा। जिसमें कुछ अखाड़े गणेश को पूजने वाले, कुछ कार्तिक जी के भगवान के, कुछ नंदी को नंदीश्वर के। तो इस प्रकार से ये हमारे 7 अखाड़े हुए। फिर आया हमारा वैष्णव क्रम। तो इसके 3 अखाड़े आनी हुई हमारी अखाड़े। फिर आया आपका हमारे यहाँ उदासीन क्रम, उदासीन संप्रदाय। तो इसके 2 अखाड़े हुए, बड़ा उदासीन, छोटा उदासीन। फिर आया 13वां हमारा पंथ, गुरु नानक के द्वारा स्थापित हमारी सेना, सिख पंथ। सिख धर्म नहीं, एक पंथ है। अच्छा। जी हाँ। पंथ मतलब क्या चीज है? पंथ नहीं, एक पंथ है। पंथ का मतलब हमारा अंग है। जैसे कि हम वैष्णव हैं, शैव हैं, इसी प्रकार। अच्छा, इसी तरह के अंग ये है। पंथ है। हिंदुओं के लिए सेना बनी थी जिस समय गुरु नानक देव स्वामी ने वो किया, तो सिख पंथ बनाया। हमारे यहाँ हर हिंदू से एक बड़ा लड़का मांग की। उन्होंने एक लड़का इस सेना के लिए, हिंदुत्व की रक्षा के लिए मांगा, और हिंदुत्व की रक्षा हमारे सारे गुरुओं ने की। तो ऐसे तो हो नहीं जाता, तो पूरी एक सेना बटालियन बनी, जिसे सिख रेजिमेंट कह दो। हमारे सिख लोग, इसीलिए सरदार लोग हमारे हर गांव में, हर जगह आपको 1-2 घर के रूप में या कैसे भी मिलेंगे जरूर, क्योंकि हर जगह से सबका एक एक लड़का था। जहां से जितने लड़के मिले वहां पर उतनी आबादी हुई। ठीक बात। तो ये भी पंथ हमारा ही है। आज के लोग देखो भटके हुए युवक आज हिंदू धर्म को, सिख धर्म को अलग अलग मान रहे हैं। लोग बड़ी जोरदारी से कहते हैं, चंद लालच में हमारी इंदिरा जी ने, कांग्रेस ने एक फूट डलवा दी अल्पसंख्यक बनवा के, और कहे तुम इनके। भैया, आप गुरु नानक जी ने किस लिए बलिदान दिया? गुरु तेग बहादुर सिंह जी ने किस लिए बलिदान दिया? गुरु कोई से भी गुरु ले लो, गुरु गोविंद सिंह जी 8वें हुए, इन्होंने भी किसके लिए बलिदान दिया? किससे लड़े और किसके लिए लड़े? हिंदुओं की रक्षा के लिए, मुसलमानों से लड़े। बहुत पिक्चर क्लियर है। बिल्कुल पिक्चर क्लियर, सिख का बहुत क्लियर है। हाँ। आप आज भी जब गुरु ने वो ये कंगन आप शीश पर पगड़ी क्यों बांधी? ये 5 चीजें आपने क्यों नहीं उतारी? अलग धर्म है तो ये किस लिए? इनके पर्याय बता दीजिए हमें, हम मान लेंगे अलग धर्म है सिख। जब भाई सिख पगड़ी में केस रखे गए, केस, कंगन, कृपाण, कक्षा किए सैनिक की, कि जब तक धरती पर मुसलमान रहेगा तब तक युद्ध लड़ते रहेंगे। इस सेना को गुरु गोविंद सिंह जी ने ये शपथ देकर ये सेना निर्माण की। इस बात पे बनाई गई थी इस सेना, इसलिए गुरु नानक जी ने, गोविंद सिंह जी ने, गुरु तेग बहादुर सिंह ने, सारे गुरुओं ने इसी का संचालन किया। तो ये हमारी सेना है, ना कि हमारा कोई अलग धर्म नहीं अलग। बहुत सारे लोग देख रहे होंगे जो भी, हाँ, जो देख रहे हैं वो ऐसे क्वेश्चन कर रहे हैं, मैं उनको जवाब दूंगा। पनकी मंदिर का मान तो मेरा नंबर याद कर लें, 93 35 45 51 12। मतलब सीधा डिबेट कर सकते हैं। हाँ, मेरे से सीधी डिबेट कर सकते हैं। ठीक बात। जैसे बहुत सारे युवा देख रहे होंगे, तो उनको जैसे मेडिटेशन करने के लिए, या आपको एक अच्छी राय देनी हो इनके लिए कि अपने जीवन में कैसे आस्था को और मेडिटेशन को कनेक्ट किया जाए, उससे क्या चीजें बेहतर होंगी, तो वो बताइए। देखिए, नेगेटिव और पॉजिटिव भी हमारी साइंस भी मानती है, हम भी मानते हैं। पहले हम लोगों को कहा जाता था कि देखो लैट्रिन होके आ रहे हैं, हाथ धो रहे हैं, हाथ नहीं मिलाते, दूर से राम राम करते हैं। देखिए कोरोना काल आया, दूर से सबको राम राम आई, हाथ ना धोने से बैक्टीरिया, डॉक्टर लोग कह रहे हैं। दम बदम कोरोना में आपको हाथ धुलवाने के लिए कहा उसने। हमारे धर्म ने पूर्वकालीन ही वो सब व्यवस्थाएं लागू थी, पहले से उन व्यवस्थाओं का संचालन कर रहे हैं जो भूल गए थे आप लोग। ये कोरोना ने आपको झंझोड़ दिया। लोग वहां कह रहे हैं हिंदू जागरूक हो गया। हिंदू ये कोरोना ने जगाया।
भाई सारी पर पार्टी आप देखिए कोरोना में दूर से हाथ धो, दूर मुंह बंद रखो। भाई थूक उड़ता है, थूक उड़ने से सामने की चीजें गंदी होती हैं, इसलिए मुंह बंद। हमारे धर्म में है। हम लोग ये अपराध करते हैं, ये थूक उड़ा रहे हैं। हमको 50 बार हाथ धोने, हर काम का भी ये हुआ तुरंत हाथ धोने। अब कोरोना में तुरंत ही देखिए करना पड़ रहा था। ये तो हमारे धर्म, इस भाई हमारा धर्म जो है किसी के द्वारा बनाया गया नहीं है, ये प्रगति से जुड़ा हुआ है। आप बताइए, हमारे रामकृष्ण की चर्चा आती है तो राम देखिए सूर्य वंश में पैदा हुए, कृष्ण जो है चंद्रवंश में पैदा हुए। इनके बाबा परबाबा इनके सब हिंदू थे। इन्होंने हिंदू धर्म की शुरुआत नहीं की। आज तक कहीं पर भी हिंदू धर्म जन्म से शुरुआत होता है। हमारे यहाँ कहीं पर ये नहीं है कि हम मुस्लिम हिंदू बना रहे हैं, मुंडन कर रहे हैं तो मुंडन एक हमारे यहाँ का संस्कार है, हिंदू नहीं बना रहे। परंतु हाथ सुन्नी करते हैं जब मुस्लिम बनाते हैं, जब ईसाई करते हैं तब जो ईसाई बनाते हैं। हमारे यहाँ ऐसा नहीं है। हम लोग तो जन्म बने से हुए हिंदू प्रगति के साथ। अब देखिए ये नया साल गया, क्या भाई बदलाव आया? कुछ आया बदलाव? कोई घना कोहरा था, भयंकर जाड़ा था, न प्रगति ने कुछ दिया बदलाव, न किसी वृक्ष में कोई बदलाव था। अब देखिए आ रहा चैत का महीना, अप्रैल में चैत में देखिए सब चीज बदलेगी। नए वृक्षों में कोपल कोपल पत्ते आने लगेंगे, नए फूल आ जाएंगे, नए फल आने लगेंगे। मौसम जाड़े से मौसम तब्दील होने, गर्मी में क्या सुहावना मौसम हो जाएगा। चीजें बदलेंगी, मतलब बदलाव है। सम्मत का बदलने का मतलब बदलाव। तो बदलाव, हम लोग तो प्रगति से जुड़े हैं। सही कह रहे हैं। ठीक है भाई, इसी के साथ इस पॉडकास्ट को देंगे हम विराम। और आपसे बात करके मुझे बहुत अच्छा लगा और उम्मीद करता हूँ यार कि पनकी हनुमान मंदिर की बहुत सारी बातें और किस्से, जिसको कहते हैं मतलब लोगों को नहीं पता होते, अनसुने किस्से, वो आप सभी को महान जी के जरिए आप सभी को पता चले होंगे।